फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार गहलोत को बीएसपी का झटका। गहलोत कैंप में 6 एमएलए को व्हिप, नहीं माने तो सदस्यता जाएगी। राजस्थान कैबिनेट ने राज्यपाल को भेजा नया प्रस्ताव, फिर से प्रस्ताव में फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं। राजस्थान मामले पर कांग्रेस का कैंपेन, सीएम गहलोत ने कहा लोकतंत्र खतरे में। सरकार गिराने को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर वार, कहा लोकतंत्र संविधान और जनता की आवाज पर चलेगा। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी कैंपेन के तहत राहुल बोले बीजेपी के छल कपट को नकारेगी जनता। राजस्थान को छोड़कर कल सभी राज्यों में राजभवन के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने शुरू किया संविधान बचाओ अभियान। जयपुर के फेमॉन्ट होटल में कल 11 बजे सीएम की बैठक। ऑनलाइन कैंपेन से पहले मंथन करेंगे सभी विधायक। पॉलिटिकल डेडलॉक के बीच आज राजस्थान डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने राज्यपाल से की मुलाकात, कानून व्यवस्था पर चर्चा। राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा गवर्नर बीजेपी वर्कर नहीं, सरकार के मुखिया। सीएम के बयान पर खाचरियावास ने कहा गवर्नर पर आने वाला पहला पत्थर खुद सीएम खाएंगे। जयपुर के फेमॉन्ट होटल में योग करते नजर आए कांग्रेस विधायक। सीएम गहलोत आज फिर विधायकों से मिले। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने एमपी से राजस्थान की तुलना की, कहा एमपी के उलट राजस्थान में फ्लोर टेस्ट की अनुमति नहीं दी जा रही। करगिल विजय दिवस की 21वीं सालगिरह, देश ने अपने शूरवीरों को याद किया। द्रास में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने करगिल वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित की, शहीदों को नमन किया। राष्ट्रपति कोविंद ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ट्विटर पर लिखा करगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस की गाथा। राष्ट्रपति कोविंद ने आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली को 20 लाख का चेक दिया। कोरोना वार्ड के लिए नए उपकरण खरीदे जाएंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा करगिल भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता का सबूत। पीएम मोदी ने की करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि, कहा जवानों की बहादुरी से पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह ने कहा करगिल विजय 21वीं सदी में अब तक का सबसे बड़ा मुश्किल युद्ध। पूरे देश में करगिल विजय दिवस पर समारोह। विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड की तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि। बेंगलुरु में नेशनल मिलिट्री मेमोरियल पार्क पहुंचे सीएम येदियुरप्पा, शहीदों को नमन। देहरादून के गांधी पार्क में करगिल शहीदों का सम्मान, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फ्रांस ने करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में फ्रांस के राजदूत ने कहा दोनों देश एक दूसरे के साथ। प्रयागराज करगिल के शहीदों को अनोखी श्रद्धांजलि। सैंड आर्टिस्ट ने संगम तट पर शूरवीरों की तस्वीर उकेरी। राम जन्मभूमि के नीचे रखा जाएगा टाइम कैप्सूल, हजारों साल बाद भी रिसर्च में सही हिस्ट्री मिलेगी। अयोध्या में भूमि पूजन, बकरीद और गणेश उत्सव के लिए तैयार है महाराष्ट्र पुलिस, गृह मंत्री ने दावा किया। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से शेलिंग, तनाव में है सीमा इलाके में रहने वाले लोग। तंगधार से कुपवाड़ा जा रही 2 गाड़ियों में मिले भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स, 3 गिरफ्तार। शोपियां में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकियों ने फायरिंग की, जवाबी हमले में दुम दबाकर आतंकी भागे। शोपियां के जैनपुरा में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार बरामद। सिख प्रतिनिधिमंडल के साथ दान सिंह अफगानिस्तान से पहुंचे दिल्ली, 1 महीने पहले तालिबान ने अगवा किया था। बकरीद पर दारुल उलूम ने जारी किया फतवा, कहा कुर्बानी का विकल्प गरीबों की मदद नहीं हो सकता। दिल्ली सरकार ने रोजगार के लिए लॉन्च किया खास पोर्टल, जॉब खोजने और जॉब देने वालों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म। सरकारी वेतन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, कहा कोरोना काल में वेतन बढ़ाने को लेकर टेंशन ना ले कर्मचारी। जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर साजिद बिन सईद के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आर्मी और कश्मीर के खिलाफ विवादित ट्वीट का मामला। दिल्ली में शादी.com के जरिए 17 लाख रुपए का चूना लगाने वाला शख्स गिरफ्तार, अलग अलग आईडी और आधार कार्ड से फ्रॉड करता था। जोधपुर में अचानक जमीन के अंदर पानी की पाइपलाइन फटी, बाल बाल बचा एक कार सवार। चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा और उसके फाउंडर जैक मा को गुरुग्राम की अदालत ने समन किया, एक कर्मचारी को नौकरी से निकालने का समन जारी। मुंबई से वाराणसी जा रही स्पेशल ट्रेन में बच्चे का जन्म, योधपुरी में रेलवे मेडिकल टीम ने प्रसव कराया। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज के हॉस्टल छात्रों को नोटिस, 7 अगस्त तक खाली न करने पर रोजाना 100 रुपए का फाइन। टर्मिनेटर हरभजन सिंह का बिजली बिल आया 33,900 रुपए। हरभजन बोले क्या पूरे मोहल्ले का बिल भेजा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में गरीब किसान का बेटियों के साथ हल चलाने का वीडियो वायरल, बेटियों से खेत जुतवा रहे किसान की हालत देखकर सोनू सूद का दिल पिघला, मदद के तौर पर ट्रैक्टर भेजा। देश में जारी है कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में 48,661 नए पॉजिटिव मामले, 13,85,522 लोग संक्रमित। देश में एक दिन में कोरोना से 705 की मौत हुई, जानलेवा वायरस ने अब तक 32,063 की जान ली। देश में 4,67,882 एक्टिव मामले, 8,85,576 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। भारत में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा रिकवरी, 36,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए, रिकवरी रेट 64%। देश में आज 4,42,000 लोगों की जांच, अब तक 1,62,00,000 से ज्यादा टेस्ट। मन की बात में प्रधानमंत्री बोले कोरोना का खतरा टला नहीं, सतर्कता की जरूरत, कोरोना उतना ही घातक जितना शुरू में था। पीएम ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की, कहा मास्क उतारने का मन हो तो कोरोना योद्धाओं को याद करें। दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर, पीएम ने कहा देश में रिकवरी रेट कई देशों से काफी ज्यादा। दिल्ली में एक दिन में 1,075 लोग पॉजिटिव, 21 लोगों की जान गई, आज 1,807 ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई, अरविंद केजरीवाल बोले लोगों का घर पर इलाज।
महाराष्ट्र में एक दिन में 9,431 नए केस, 267 लोगों की मौत, कोरोना ग्राफ 3,75,000 के पार। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1115 नए मामले, 57 लोगों की मौत। मुंबई में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,09,000 के पार, 80,000 से ज्यादा रिकवर। दिल्ली के बाद मुंबई में भी सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई सामने, 28% लोगों के शरीर में एंटीबॉडी मिली। मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा के बाहर से कंटेनमेंट जोन का पोस्टर हटा, बीएमसी ने हटाया। कोरोना से जंग के बीच अमिताभ बच्चन को सता रहा है अकेलापन, पिता को की याद में एक कविता गाकर ट्विटर पर शेयर की। 24 घंटे में यूपी में 3,260 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, आज 39 लोग कोरोना के शिकार। यूपी के एटा में 36 कैदी कोरोना पॉजिटिव, स्थानीय प्रशासन ने कैदियों को स्थानीय स्कूल में शिफ्ट किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एलएनएम हॉस्पिटल का दौरा किया, अस्पताल में कोविड वार्ड में तैयारियों का जायजा। बिहार में आज 2,605 लोग संक्रमित, अब तक 38,919 पॉजिटिव मामले। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, कहा बिहार में 500 वेंटिलेटर कोविड हॉस्पिटल को भेजे जा रहे हैं। मंगल पांडे ने बिहार में 3 लाख से ज्यादा एंटीजन किट होने का दावा किया, कहा हर समस्या को दूर करने की कोशिश। झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में विस्थापित कॉलोनी में बने कोविड वार्ड का दौरा किया। राजस्थान में कोरोना के 1132 नए मामले, आज राज्य में 11 मरीजों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 7,627 मामले, राज्य में कुल 96,298 केस। कर्नाटक में कोरोना के 5,199 नए मरीज, आज 82 लोगों ने राज्य में जान गंवाई। कोरोना केस पे काबू होने के बाद बेंगलुरु में फिर लगा लॉकडाउन, 27 जुलाई सुबह 5 बजे तक बाजार और दफ्तर बंद। केरल में आज 927 नए केस, राज्य में 9,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। त्रिपुरा में 3 दिन तक लॉकडाउन लगने से पहले खरीदारी के लिए लोग निकले, कल सुबह 5 बजे से टोटल लॉकडाउन। सिक्किम में आज कोरोना से पहली मौत, 74 साल के कोरोना संक्रमित ने जान गंवाई। सिक्किम में 1 अगस्त तक जारी रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन, कोरोना पर कंट्रोल के लिए राज्य सरकार का फैसला। दुनिया में 24 घंटे में 2,47,000 से ज्यादा केसेस, 5,689 लोगों की जान गई। दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश के पानी में डूबी कई सड़कें। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बिहार पहुंचे, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और गोपालगंज में राहत सामग्री गिराई। बिहार में एनडीआरएफ की नाव पर 25 साल की महिला ने बच्चे को जन्म दिया, बाढ़ से महिला का रेस्क्यू किया गया था। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ में प्याज से लदा पिकअप वैन बह गई, किसी तरह वैन चालक की जान बचाई गई। वैन के पानी में समा जाने के बाद उसी जगह पर बाइक पर सवार 2 लोग भी बह गए, एक तैरकर निकला, स्थानीय लोगों ने दूसरे की जान बचाई। बिहार में दरभंगा के कई इलाकों में भारी पानी भरा, सदर ब्लॉक ऑफिस जलमग्न। दरभंगा के खतरनाक बने कई हाईवे, लेहसरैसा और समस्तीपुर हाईवे के पास बाढ़ से मुसीबत बढ़ी। बिहार के शिवहर जिले में 500 एकड़ में लगी केले की फसल बर्बाद, बाढ़ और बारिश ने किसानों की कमर तोड़ी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हवाई सर्वे, गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति का सीएम ने निरीक्षण किया। पंजाब के अमृतसर में भारी बारिश, कई इलाकों में बारिश का पानी भरा। असम के नगांव जिले में बाढ़ से भारी तबाही, सामान और मवेशियों के साथ राहत शिविर पहुंचे लोग। रामेश्वरम में पवन के पास मछुआरों की नाव टूटी, देवदूत बनकर आई नौसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से मछुआरों को बचाया। यूएनएससी की रिपोर्ट में खुलासा, अफगानिस्तान में करीब 6,500 पाकिस्तानी तालिबानी आतंकी मौजूद। यूएन ने कहा आतंकियों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को खतरा, कई आतंकियों ने आईएसआईएस से हाथ मिलाया। इजरायल के सेनाध्यक्ष ने सीमा इलाके का दौरा किया, लेबनान के आतंकी गुट ने इजरायल पर हमले की धमकी दी है। नस्लीय भेदभाव और फेडरल एजेंट भेजने के खिलाफ सियाटल में प्रदर्शन, पुलिस ने स्प्रे करके लोगों को खदेड़ा। अमेरिका में टेक्सास से टकराया चक्रवात की स्पीड 137 किलोमीटर प्रति घंटा। चीन के हुबई प्रांत में बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई, पानी में तिनके की तरह दर्जनों गाड़ियां बह गई। चीन ने पानी और रनवे से उड़ान भरने वाले एक और विमान का पहला ट्रायल किया। चीन ने तिब्बत और दुनिया का सबसे ऊंचा पावर ग्रिड लगाया, ग्रिड की ऊंचाई 5,357 मीटर। साइबेरिया के एक अभयारण्य में लगी आग को बुझाने की कोशिश, 74 एकड़ में बीते एक हफ्ते से आग। सुशांत केस में फिल्म निदेशक महेश भट्ट से कल पूछताछ, गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। अनिल देशमुख ने कहा करण जौहर के मैनेजर से भी पूछताछ होगी, जरूरत पड़ने पर करण जौहर को बुलाया जाएगा। करण जौहर के मैनेजर को नहीं मिला समन, धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता को पूछताछ के लिए समन।